मेरा नाम रोहन है और ये बात उस रात की है जब मैं अपने घर में बिल्कुल भी अकेला था। उस रात मेरे मॉम डैड कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए थे और इसीलिए मैं बिल्कुल भी अकेला था। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे और मैं खाना खाकर ऐसे ही अपने मोबाइल पर टाइम पास कर रहा था। लेकिन तभी मुझे एक अननोन नंबर पर मैसेज आ गया, व्हाट्सएप मैसेज। और वो नंबर कुछ ऐसा था। सामने से मैसेज आ गया, हाय। वो शख्स कौन था ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी तरफ से उसे रिप्लाई किया, हेलो बट डू यू नो मी। उसके बाद सामने से रिप्लाई आ गया, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जानती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे पता चल गया था कि वो शख्स एक लड़की थी, लेकिन वो कौन थी ये मुझे अब तक नहीं पता था। अभी मैं कुछ और सोच रहा था, तभी फिर से उसका सामने से मैसेज आ गया, तुम रोहन हो ना। इस पर मैंने रिप्लाई किया, हाँ लेकिन तुम कौन हो। इसके बाद सामने से रिप्लाई आ गया, मेरा डीपी चेक करो। उसके बाद मैंने उसके प्रोफाइल का डीपी चेक किया तो मैंने देखा कि एक बिल्कुल भी खूबसूरत लड़की का फोटो था। उसके बाद मैं समझ गया कि वो वही लड़की थी, लेकिन मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। उसके बाद मैंने उस लड़की को मैसेज किया, हाँ मैंने तुम्हें देखा बट मैं तुम्हें नहीं जानता, और तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया। इस पर उस लड़की ने मुझे रिप्लाई किया, तुम्हारे दुश्मन ने। उसकी ये बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया और मन में सोचने लगा, क्या मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। उसके बाद मैंने उस लड़की को रिप्लाई किया, मेरा दुश्मन, किसने दिया आपको नंबर। इस पर सामने से रिप्लाई आ गया, आई एम सॉरी मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि उन्होंने मुझे नाम बताने से मना किया है। इस पर मैंने कहा, ठीक है मत बताओ, लेकिन आप कौन हो ये तो बताओ। सामने से रिप्लाई आ गया, आई एम सीरियल किलर और मैं आज रात तुम्हें ख़त्म करूँगी। उसके बाद जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मेरी दुनिया हिल गई। बट फिर भी एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा, इसलिए मैंने उसे सामने से रिप्लाई किया, बताओ तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते हो, और अगर तुम मुझसे मज़े ले रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्या तुम मेरे दोस्त में से हो। इस पर सामने से रिप्लाई आ गया, आई एम सॉरी मैं मजाक नहीं करती, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। अगर यकीन नहीं होता है तो अब एक तुम्हें आवाज़ आ जाएगी, वो आवाज़ तुम सुन लो। इस पर मैंने रिप्लाई किया, कौन सी आवाज़। मैं कुछ और सोच पाता तभी मेरे घर के बाहर से किसी लड़की की जोर से चीखने की आवाज़ आ गई। वो आवाज़ सुनकर मुझे 100% यकीन हो गया कि सच में मेरे घर के आसपास कोई तो सीरियल किलर लड़की है जो किसी के कहने पर मुझे मारने आ गई है। अभी मैं कुछ और सोच पाता तभी मुझे उस लड़की का रिप्लाई आ गया, अब तो तुम्हें यकीन हो गया, चलो अब दरवाज़ा खोलो। उसका ये मैसेज पढ़कर मैं पूरी तरह से डर गया था और ये सब कपा देने वाला था। उसके बाद मैं कुछ और सोचने ही वाला था तभी अचानक मेरे घर की डोरबेल कोई बजाने लग गया और ये आवाज़ सुनकर मुझे 100% यकीन हो गया था कि हो ना हो ये वही सीरियल किलर लड़की ही होगी। उसके बाद मैंने उसे, प्लीज़ मेरी डोरबेल बजाना बंद करो और वापस चली जाओ वहाँ से। लेकिन तभी सामने से रिप्लाई आ गया, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें मारने के पैसे लिए हैं और मैं तब तक वापस नहीं जाऊँगी जब तक मैं तुम्हें मार ना दूँ। तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो या फिर मैं कोई
तुम्हें मारने का दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगी। तुम्हारे पास 10 मिनट है। अब उसने मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ ऐसा प्लान आ गया जिससे आज मेरी तो जान बच गई, लेकिन मेरे अपनों की बलि चढ़ गई।